नमस्कार, मैं सुदीप पंचभैया। क्या राजकीय शिक्षकों पर भी प्रमोशन की फॉरगो पॉलिसी या फॉरगो नियमावली लागू होगी? होगी तो कैसे? आखिर क्या है सरकार ने क्या नियमावली बनाई है? अगर कोई कार्मिक या शिक्षक प्रमोशन होने पर प्रमोशन पर नहीं जाता है, शिक्षकों के लिए ये व्यवहारिक क्यों नहीं है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि सरकार की प्रमोशन जो नियमावली है पदोन्नति का शिक्षक कार्मिकों के लिए, वो शिक्षकों पर क्यों लागू नहीं हो पा रही है। ऐसे में फॉरगो नियमावली कैसे लागू होगी, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कार्मिक शिक्षकों के लिए प्रमोशन को लेकर जो नियमावली है उसे कुछ कठोर किया है। इसमें फॉरगो करने का जो मामला है, प्रमोशन होने पर प्रमोशन छोड़ना जिसे कहते हैं, उसको लेकर एक कठोर नियमावली बनाई है। 1 नवंबर से ये नियमावली पूरी तरह से लागू हो चुकी है। राज्य के सभी कर्मचारी शिक्षक इसके दायरे में आते हैं। जो ट्रेजरी पेमेंट जिनको होता है उन पर ये लागू होती है। अब सवाल उठ रहा है, क्या राज्य के राजकीय शिक्षकों पर भी ये फॉरगो नियमावली लागू हो सकेगी? राजकीय शिक्षक यानी जो राज्य के गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में एलटी और प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं, क्या प्रमोशन की फॉरगो नियमावली उन पर भी लागू? नियमावली सरकार लागू कर सकती है, सरकार का विशेष अधिकार है, पर हकीकत ये है कि 5 साल से इन शिक्षकों के प्रमोशन ही नहीं हो रहे हैं, तो इन पर फॉरगो नियमावली कैसे लागू? अब अगर सरकार प्रमोशन करती भी है तो अगले 2 साल तक उन्हीं शिक्षकों के वरिष्ठता के आधार पर उन्हीं शिक्षकों के प्रमोशन हो पाएंगे जिनकी आयु अब रिटायरमेंट की है। यानी 55 से 60 के बीच वालों के प्रमोशन होंगे और ज़्यादातर प्रमोशन फॉरगो इसी उम्र में होते हैं, या कार्मिक इसी आयु में करता है कि भाई सुविधाजनक स्थान पर हूँ, प्रमोशन पाके न तो वेतन में कोई लाभ होना है ना कुछ होना है, क्यों जाए दुर्गम वाले क्षेत्र में। ये मन स्थिति होती है। समय से अगर प्रमोशन नहीं मिला तो फॉरगो पॉलिसी या फॉरगो नियमावली का क्या मतलब? राज्य में केवल शिक्षक ही ऐसा कार्मिक है जिसे प्रमोशन में शिथिलता का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सारे विभागों को मिला है, अधिकारियों को मिला है, जम के मिल रहा है, पर लेकिन शिक्षकों को सेवा काल में एक बार शिथिलता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में फॉरगो नियमावली शिक्षकों पर कैसे लागू हो सकती है? या क्या लागू कर भी दे सरकार, जब कभी प्रमोशन होगा और लागू कर भी दे तो क्या यह न्यायोचित होगा? राज्य के एलटी शिक्षक सेवा में बगैर एक प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। हर साल सैकड़ों शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, प्रवक्ता रिटायर हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी भी बड़ी अजीब कहानी है, बड़ी गजब कहानी है। सरकार बेहतर तरीके से जानती है। ऐसे में प्रमोशन फॉरगो करने को लेकर जो नियमावली आई है वो एक तरह से शिक्षकों का मुंह चिढ़ाने वाली है।
अगर समय से शिक्षकों को प्रमोशन मिले, अगर एलटी में 10 साल 5 साल की सेवा करने के बाद प्रवक्ता में मिल जाए, तो इसे माना जा सकता है कि प्रमोशन और प्रमोशन फॉरगो करने पर कठोर प्रावधान है, उनको फेस करना ही पड़ेगा। मतलब फिर कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन का दावा नहीं करेंगे, प्रमोशन ज्वाइन करने में जो समय मांगा जाता है वो नहीं मिलेगा। ये समझ में आता है। जब प्रमोशन ही नहीं होना है, 55 साल के बाद ही प्रमोशन की कोई सूरत बन रही हो, तो फॉरगो शिक्षकों पर कैसे लागू होगा, या फॉरगो की जो नियमावली है वो कैसे लागू होगा, क्या शिक्षक इसे किस तरीके से लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैनुली ने इसका विरोध किया है। उन्होंने जो तर्क रखे हैं वो बड़े जायज तर्क हैं। उससे बड़ा तर्क जो तर्क है, इसे सरकार मानती है, इस पर क्या रिएक्शन सरकार का होता है ये देखने वाली बात होगी। पर लेकिन जो शिक्षकों का कहना है वो ये है कि पहले प्रमोशन हो तो सही। प्रमोशन हुए नहीं और एक फॉरगो का मामला भी सामने आ गया। राजकीय शिक्षकों के प्रमोशन के मामले में एक तकनीकी पहलू भी है। पहलू यह है कि एलटी का प्रमोशन का पद प्रधानाध्यापक है, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद एलटी के प्रमोशन का पद है। अब विभाग सरकार ने एलटी से लेक्चरर को भी प्रमोशन मान लिया है। ये विषयगत लाभ का मामला है। क्या इस पर भी फॉरगो नियमावली के कठोर प्रावधान लागू होंगे? एलटी शिक्षक का प्रमोशन का पहला पद प्रधानाध्यापक है। अगर वो एलटी से लेक्चरर में एक कहकर न जाए शिक्षक कि भाई 10 साल में मैं एलिजिबल हो गया था, 5 साल में मैं एलिजिबल हो गया था, मेरे साथ के शिक्षकों को 5 साल में ही प्रवक्ता पद मिल गया, मुझे 25 साल में भी नहीं मिला और अब 25वें साल आप मुझे भेज रहे हो, मैं नहीं जा रहा, मेरा जो पहला प्रमोशन है वो प्रधानाध्यापक पर होगा, मैं जाऊंगा, तब मुझ पर फॉरगो नियमावली के जो कठोर प्रावधान है तब लागू करना। ये जरूर बात सामने आएगी। तब सरकार का, विभाग का इस पर क्या रिएक्शन होगा? विभाग का तो रिएक्शन वही होगा जो सरकार ने लिख के दे दिया है, जो शासनादेश होगा कि ऐसा होना है, विभाग तो उसी को लागू करेगा। लेकिन सरकार के सामने ये बात जरूर आएगी। कुल मिलाकर फॉरगो का मामला जो है प्रमोशन में, वो शिक्षकों पर कैसे लागू होगा अगर समय से प्रमोशन नहीं मिलेंगे। प्रमोशन निर्धारित समय आहर्ता पूरा होने के 15 और 20 साल बाद मिलेगा, तब फॉरगो का क्या मतलब रह जाएगा? तब फॉरगो के कड़े प्रावधानों का शिक्षक पर लागू करने का क्या मायने रह जाएंगे? ये सरकार अच्छे से समझेगी और राजकीय शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी समझ रहे होंगे, शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे।